संत श्री कांता आप्टे जी से प्रश्न उत्तर चल रहे हैं। उनकी पुस्तक आपने पूछा हमने कहा में। इसमें प्रश्नकर्ता अगला प्रश्न कहते हैं, गांधी जी बहुत ही विनोद प्रिय थे, इसका क्या कारण है? तो स्वामी जी उत्तर देते हैं, उनके विनोद में भी गहरा तत्व ज्ञान भरा रहता था। जब सरोजिनी नायडू उनके संपर्क में आई तब वे बहुत मोटी थी और अपना वजन घटाने की सोच रही थी। एक दिन वे बापू के पास गई और कहने लगी, मैं बहुत मोटी हो रही हूँ। बापू ने कहा, हाथ चक्की का आटा तथा हाथ कुटे चावल खाओ, ठीक हो जाओगी। उसने हाथ कुटे चावल खरीदे, वो थोड़े दिन में खराब हो गए। वह बापूजी से शिकायत करने लगी कि देखो, मिल के चावलों में जल्दी कीड़े नहीं पड़ते, आपके हाथ कुटे चावलों में कीड़े की भरमार हो गई है। बापूजी बोले, आदमियों से कीड़े ज़्यादा समझदार हैं, उनको पता है हमारे लिए जीवनदायक तत्व किस में है। मनुष्य की अकल कीड़ों से भी गई गुजरी है, कीड़ों से हमको ज्ञान लेना चाहिए। बापूजी ने खद्दर की साड़ी पहनने को दी, वह बहुत भारी थी। सरोजनी शिकायत लेकर गई कि यह साड़ी बहुत भारी है, मुझसे उठाई नहीं जा रही। बापू बोले, खद्दर पर तेरा प्रेम नहीं है। देखो सरोजनी, तुमने बच्चे को जन्म दिया तो 9 महीने पेट में रखा, फिर जन्मने के बाद गोदी में उसका भार उठाया। ये सब इसलिए कि उस पर तुम्हारा प्रेम था। खादी भी प्रेम से पहनोगी तो भार नहीं लगेगा। अगला प्रश्न, हम देख रहे हैं कि चारों तरफ धर्म डूब रहा है, सत्यानाश हो रहा है, इसका कारण आप बताएंगे? तो स्वामी जी उत्तर देते हैं, बिल्कुल झूठ है, धर्म कहीं भी डूब नहीं रहा। जो झूठे धार्मिक हैं वे डूब रहे हैं। मुल्ला, पुजारी, पादरी, ग्रंथी डूब रहे हैं। धर्म तो समुद्र के किनारों पर अविचल खड़े रहने वाले मार्गदर्शक दीप स्तंभ के समान है। ना तो सत्य डूब रहा है और ना ही धर्म डूब रहा है। जब आदमी स्वयं डूबने लगे तो वह घबराहट में पड़ता है और उल्टी बातें करता है। वह चिल्लाता है, नदी डूब रही है, सागर डूब रहा है, दीप स्तंभ डूब रहा है। इसको मति भ्रम कहते हैं। जो डूबेगा वह धर्म नहीं है। अगला प्रश्न, चारों तरफ झूठ, बेईमानी, हत्याओं का तांडव चल रहा है, इसका कारण क्या है? तो स्वामी जी कहते हैं, इसका सबसे बड़ा कारण मनुष्यों की संख्या का बढ़ जाना है। जब किसी वस्तु का उत्पादन बहुत बढ़ जाता है तो उसकी कीमत कम हो जाती है। इसलिए झूठ के लिए, हत्याओं के लिए, बुराइयों के लिए बहुत से आदमी मिल जाते हैं। दूसरा कारण सत्ताधारियों का व्यर्थ सम्मान तथा सेवाधारियों का अनादर, शस्त्रधारियों का अंधा पूजन, धनवानों की चापलूसी, ईश्वर की सत्ता का अनादर और मनुष्य की सत्ता का आदर करने का ही परिणाम है। 55 प्रश्न, आज कल मानव क्या चाहता है? उत्तर, सब प्रकार से बाहरी उत्पादन और आंतरिक गिरावट। जीवन की बुनियाद खोखली रह गई है और भवन ऊंचे हो गए हैं। जीवन वृक्ष की जड़ को कीड़ा लग जाए तो फल अच्छे कैसे आएंगे? अगला प्रश्न, पंजाब में ये क्या हो रहा है? तो स्वामी जी कहते हैं, पंजाब में ही नहीं, सारी दुनिया में एक या दूसरे रूप में यही हो रहा है। सत्ता रूपी हाथी गजेंद्र का जनता रूपी मगरमच्छ से युद्ध हो रहा है और इन दोनों के युद्ध में मछलियां मर रही हैं। बाजी प्रभु के हाथ में है। 57 प्रश्न, इस समय जनता को क्या करना चाहिए? अगर जीना है तो गांधी जी का कार्यक्रम अपनाना चाहिए। शस्त्रों की होड़ खत्म होनी चाहिए। सब प्रकार के नशों को त्याग देना चाहिए। राजनीति के झंझट से निकलकर रचनात्मक कार्य में लग जाना चाहिए। ये हो गया जीने के लिए कार्यक्रम। अब अगर मरना चाहते हो तो दूसरा कार्यक्रम, झूठ बोलो, बेईमानी करो, मीठ खाओ, मदिरा पियो, कंचन कामनी के पीछे पड़ो, शस्त्र लेकर परस्पर लड़ो और औरों को मारो, खुद को मरो। ये है जनता की मौत के लिए 5 सूत्रीय कार्यक्रम। अगला प्रश्न, सारे विश्व का वातावरण बिगड़ चुका है, इसके पीछे किसका हाथ है?
तो स्वामी जी उत्तर देते हैं सबका। जिन लोगों ने सेवा को छोड़कर सत्ताधारियों के पीछे चलना शुरू किया, सादे व्यक्तियों को छोड़कर संपत्ति वालों के पीछे चलना शुरू किया। अगला प्रश्न, क्या आज संसार को सबसे ज़्यादा खतरा परमाणु बम का नहीं है? तो स्वामी जी कहते हैं खतरा अणुबम की ओर से नहीं है, इंसान की ओर से है। अणुबम तो इंसान ने ही बनाया है। इंसान की द्वेष बुद्धि ने परमाणु बम को जन्म दिया है। ये इंसान की कुसंतान है। इंसान के अंदर आपसी वैर की जो जहरीली गैस है, उससे ही अणुबम जन्मे हैं। शेष प्रश्न उत्तर कल।